तो विदेश घूमने से पहले हम कभी कभी ये जरूर सोचते हैं कि काश भारत से कुछ ऐसा सस्ता साधन मिल जाए जो हम विदेश पहुंच जाएं। लेकिन देश से फॉरेन जाने के लिए महंगा लेकिन बेस्ट परिवहन फ्लाइट को ही समझा जाता है। इसके जरिए आप दुनिया के किसी भी कोने में बड़ी ही आसानी से जा सकते हैं, लेकिन ये जेब पर बहुत भारी पड़ता है। अगर हम आपसे कहें कि भारत के पड़ोसी देश यानी कि बांग्लादेश तक जाने के लिए आपको फ्लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, बल्कि ट्रेन पकड़कर आप आराम से एक देश से दूसरी देश पहुंच सकते हैं। तो आप कहेंगे कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा हो सकता है। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं बांग्लादेश, फ्लाइट से नहीं बल्कि ट्रेन से भी। हम आपको बांग्लादेश जाने के कई रास्ते बताएंगे, साथ ही बांग्लादेश के बारे में क्या क्या चीजें फेमस है ये भी बताएंगे और बांग्लादेश की कुछ खूबसूरत जगहों की सैर भी कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं बांग्लादेश अपने इस काफी सस्ते सफर पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। बांग्लादेश दक्षिण एशियाई देश है। देश का ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। बांग्लादेश की जनसंख्या 16 करोड़ से ज्यादा है, जो इसे दुनिया का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश बनाता है। सिर्फ 56,990 वर्ग मील क्षेत्र का ये दुनिया का 92वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, इस देश का मुख्य धर्म इस्लाम है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है और बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ आपको बता दें कि एक समय ऐसा था जब बांग्लादेश भारत का हिस्सा था और उसके बाद ये पाकिस्तान का हिस्सा बना, लेकिन अब बांग्लादेश स्वतंत्र है और खुद में एक देश है। इस देश की आधिकारिक मुद्रा बांग्लादेशी टका है। दोस्तों, इस देश से जुड़ी बहुत सारी ऐसी खास बातें हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। दोस्तों, बांग्लादेश में बाएं हाथ को अशुद्ध माना जाता है, इसलिए किसी से भी हाथ मिलाते समय, खाना खाते समय या कुछ सामान किसी को देते हुए या कोई अन्य कार्य करते समय दाहिने हाथ का प्रयोग किया जाता है। बांग्लादेश में 2000 से अधिक दैनिक समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, लेकिन बांग्लादेश में पाठकों की संख्या बांग्लादेश की कुल जनसंख्या की मात्र 15% ही है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल भले ही कबड्डी हो, लेकिन यहाँ क्रिकेट सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। चावल बांग्लादेश का मुख्य और पसंदीदा भोजन है। आपको हर घर में डेली ही चावल दिख जाएगा। ये दक्षिण भारत में बहुत पसंद किया जाता है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बांग्लादेश के लोग मुस्कुराते नहीं हैं, क्योंकि मुस्कुराहट को इस देश की संस्कृति में अपरिपक्व कहा जाता है। दोस्तों, बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है, जिसकी दहाड़ की आवाज को 3 किलोमीटर दूर से ही सुना जा सकता है। और इस रॉयल बंगाल टाइगर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और बांग्लादेश को एक्सप्लोर करते हैं। हो सकता है कि आप भी बांग्लादेश को एक्सप्लोर करने का प्लान बना रहे हो। तो चलिए दोस्तों, इस काम में आपकी हम मदद करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर कैसे आप पहुंचेंगे बांग्लादेश। दोस्तों, बांग्लादेश पहुंचने के लिए आप बाय फ्लाइट भी जा सकते हैं और बाय ट्रेन भी। बाय फ्लाइट जाने के लिए आपको बांग्लादेश के लिए डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया से इजीली मिल जाएगी। इंडिया के कई बड़े शहरों से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी ढाका के लिए। और अगर आपका बजट कम है और आप ट्रेन से बांग्लादेश जाना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि यहाँ से आपको इजीली ट्रेन मिल जाएगी। पहली कोलकाता और ढाका के बीच मैत्री एक्सप्रेस, दूसरी कोलकाता और खुल्ला के बीच बंधन एक्सप्रेस और तीसरी न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच मिताली एक्सप्रेस। इन तीनों ट्रेनों में रिजर्वेशन कराकर आप इजीली बांग्लादेश पहुंच सकते हैं। अगर बात किराए की जाए तो एसी सीट के लिए आपको लगभग 3000 से 4000 पे करने होंगे, तो वहीं फ्लाइट का टिकट आपको लगभग 5000 से 7000 रुपए तक का पड़ेगा। बांग्लादेश काफी सस्ता है इंडिया के मुकाबले, इसलिए आप इजीली यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। खाने पीने की चिंता मत करिएगा, क्योंकि इंडियन फूड इजीली अवेलेबल हो जाता है और इसी के साथ होटल स्टे भी आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आई होप दोस्तों, बांग्लादेश जाना इंडिया से कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली बांग्लादेश पहुंच सकते हैं। हालांकि आपको वीजा फॉर्मेलिटी के बाद वीजा अप्लाई करना पड़ेगा और इजीली बांग्लादेश इंडियंस को वीजा दे देता है। आप टूरिस्ट वीजा पर बांग्लादेश एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश वाकई बहुत खूबसूरत है। भारत का जो भाग है ये, इसीलिए यहाँ की प्रकृति उतनी ही खूबसूरत है जितनी भारत की। तो चलिए, कुछ खास जगहों की सैर हम आपको कराते हैं आज बांग्लादेश की। दोस्तों, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है और ये जगह घूमने के लिए बहुत ही चर्चित जगहों में से एक है। यहाँ पर 1200 साल पुराना मंदिर है।
जिसे मंगत राय ने बनवाया था। ये मंदिर ढाकेश्वरी नाम से प्रसिद्ध है। ये मंदिर ढाका में हिंदुओं का केंद्र कहा जाता है। हर साल यात्री घूमने के लिए इस मंदिर में आते हैं और ढाका की चर्चित जगहों में से ये एक भी है। दूसरा है लाल बाग किला, जो कि अधूरा बना हुआ है। इसे राजा मोहम्मद आजम ने 17वीं शताब्दी में बनाया था। अब इसी जगह छोटा म्यूजियम बन गया है, जहां मुगल के चित्र और तलवारें रखी हैं। ये देखने में आलीशान और यात्रियों के घूमने की मनपसंद जगह है। यहाँ पर आकर आपको इतिहास की जानकारी होगी। इसी के साथ यहाँ पर है दोस्तों सुंदरबन। सुंदरबन दुनिया का सबसे छोटा डेल्टा और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। दोस्तों, ये रॉयल बंगाल टाइगर और वन्य जीवों की कई अन्य प्रजातियों के साथ साथ वनस्पतियों और जीवों की श्रृंखला के लिए जाना जाता है। पर्यटक नाव से मैंग्रोव जंगल की सैर कर सकते हैं और वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। सुंदरबन ढाका से लगभग 320 किलोमीटर दूर है और ये 6000 वर्ग किलोमीटर डेल्टाई दलदलों और जंगलों का क्षेत्र है। यहाँ का सबसे अच्छा आकर्षण वन्य जीवन है और अनोखी प्रजातियां, जो आपको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती, खासकर रॉयल बंगाल टाइगर। और भी बहुत सारे जानवर आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इस जगह पर कई गेस्ट हाउस भी हैं, जहाँ आप परिवार के साथ रुक सकते हैं, आनंद ले सकते हैं और आराम कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ये है कुआकाटा समुद्र तट। बांग्लादेश न केवल शानदार पहनावे, इतिहास, परंपराओं और रीति रिवाज का देश है, बल्कि ये रोमांटिक और खूबसूरत समुद्र तटों के लिए भी जाना जाता है। बांग्लादेश का कुआकाटा समुद्र तट कुछ ऐसा है जहां आप निश्चित रूप से एक छोटी छुट्टी के लिए जा सकते हैं। यहाँ का भोजन अद्भुत है और मौसम हमेशा सुहावना रहता है। इस जगह पर आकर आपको खूबसूरत सूर्यास्त देखने को मिल जाएगा। सुबह सुबह अपने दोस्तों के साथ इस समुद्र तट पर सैर करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। बांग्लादेश का खूबसूरत पर्यटन स्थल है ये। दोस्तों, ये है रंगामाती। हरियाली के बीच टेढ़े मेढ़े सड़क मार्ग से रंगामाती पहुंचा जा सकता है। खूबसूरत पहाड़ों और प्राकृतिक दृश्यों का असली आनंद आप यहीं आकर ले सकते हैं। कप्ताई झील के पश्चिम में स्थित रंगमाती को झीलों के दिल नाम से भी जाना जाता है। बाहर से आने वाले सैलानियों के लिए रंगमाती में फिशिंग, स्पीड बोट क्रूज, वाटर स्कीइंग जैसी कई सारी सुविधाएं मौजूद हैं। आप यहाँ बहुत सारे मजे कर सकते हैं। दोस्तों, ये है सिलहट, बांग्लादेश की खूबसूरत जगहों में से एक सिलहट। यहाँ आपको हरे भरे चाय के लहराते हुए बागान और सुरमा घाटी आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको 150 तरह के हरे भरे चाय के बागान देखने को मिलेंगे। ये स्थान हजरत शाह हलाल नामक महान मुस्लिम संत के लिए जाना जाता है, जिन्हें इस्लामी समुदाय के एक महान नेता के रूप में मान्यता भी प्राप्त हो गई थी। आई होप दोस्तों आपको ये जगह पसंद आ रही होगी और आप जरूर बांग्लादेश जाने के बारे में सोच रहे होंगे। अभी तक तो आप ज्यादा कुछ शायद नहीं जानते होंगे इसके सिवा कि वो हमारा पड़ोसी देश है और एक इस्लामिक देश है, लेकिन दोस्तों यहाँ की खूबसूरती बहुत लाजवाब है, इसलिए प्लीज इस देश को एक्सप्लोर करिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।